साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते एमवीए गठबंधन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब ऐसी ही बेहुदा हरकत संजय राउत ने भी कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में बड़ा तमाशा हो गया और एमवीए गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में संजय राउत का बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ, दरअसल संजय राउत ने शरद पवार का मजाक बनाया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के कई नेता संजय राउत को गठबंधन से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कहा संजय राउत ने? आखिर शरद पवार का मजाक बनाने का हक किसने दिया? और अब क्या संजय राउत को अघाड़ी से सच में बैन कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा? आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाविकास अघाड़ी में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर खूब मीटिंग्स का दौर चल रहा है, खूब माथापच्ची चल रही है। इसी बीच शरद पवार ने भी साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव की तरह सीटों को लेकर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम सीटों पर नहीं। शरद पवार की तरफ से साफ कहा गया कि वो 96 सीटों की मांग गठबंधन के सामने रख चुके हैं। अब शरद पवार ने जैसे ही बराबर की सीटों का जिक्र किया तो संजय राउत बुरी तरह बौखला गए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने सीट शेयरिंग को लेकर कई सवाल किए, जिस पर राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को ये दिखा दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में अभी किसी तरह की बात नहीं हुई है। एनसीपी या फिर कांग्रेस की तरफ से बातचीत शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद राउत से शरद पवार के बारे में पूछा गया कि क्या शरद पवार को 96 सीटें दी जाएगी, क्योंकि शरद पवार 96 सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर राउत ने हंसते हुए और मजाक बनाने के अंदाज में कहा कि उनका तो इतना स्ट्राइक रेट ही नहीं है जितनी वो सीटें मांग रहे हैं। सीटें तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर राउत बार बार शरद पवार का नाम लेकर हंसते रहे। अब सामने आया है कि संजय राउत का शरद पवार पर हंसना और स्ट्राइक रेट की बात करना महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं को बुरी तरह अखर गया है और कई सीनियर लीडर संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेताओं ने मांग की है कि संजय राउत को अघाड़ी की मीटिंग से बैन कर दिया जाए, राउत को मीडिया के सामने बोलने से बैन कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अधिकांश नेता शरद पवार की तरफ है, क्योंकि 83 साल के शरद पवार का मजाक बनाना किसी भी नेता को बिल्कुल भी फूटी आंख सुहा नहीं रहा है और कई नेताओं ने साफ मांग रख दी है कि राउत को महाविकास अघाड़ी से पूरी तरह दूर कर दिया जाए। नेताओं का कहना है कि शरद पवार के लिए इतने गंदे बोल तो विपक्षी पार्टी के नेता भी नहीं बोलते जितना संजय राउत ने बोला है। तो क्या वाकई में संजय राउत को अघाड़ी से बैन कर देना चाहिए? राउत की बिगड़ी जुबान कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें ना बढ़ा दे और इतने सीनियर नेता शरद पवार का मजाक बनाना खुद राउत को इस विधानसभा चुनाव में कितना महंगा पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और शरद पवार चाहते हैं कि वो 1/3 सीटों पर चुनाव लड़ें। शरद पवार कुल सीटों में से 96 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन में रहकर 96 पर और गठबंधन से बाहर आकर पूरी 288 सीटों पर। अब शरद पवार के इस ऐलान के बाद तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई है। दोनों खेमे शरद पवार को पटाने में लग गए हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कतई नहीं होगा। दरअसल शरद पवार की पार्टी के नेता प्रशांत जगताप मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की और इसी दौरान ये भी बताया कि शरद पवार क्या चाहते हैं। मीडिया से बात करने से पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग की थी और सभी को एकजुट रहने और चुनाव के लिए कमर कसने को कहा था। इसी मीटिंग के जरिए सामने आया है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 96 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर नाराज थे कि उन्होंने कम सीटों पर समझौता कर लिया था। इसीलिए पवार अब अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। इसीलिए पवार ने साफ साफ कहा है कि वो 96 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन की पार्टी इस बात को नहीं मानती है तो वो गठबंधन से बाहर होकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जगताप ने बताया कि बैठक में पवार ने सदस्यों से कहा
कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। तब उन्होंने उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बड़प्पन दिखाया था, मगर इस बार उनके बड़प्पन का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। प्रशांत जगताप ने कहा कि पवार जी का साफ साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। लोकसभा चुनाव वाली गलती किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं होगी। जगताप ने बताया कि शरद पवार ने पुणे, बारामती, मावल और शिरूर समेत कई लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की है और सभी विधायकों और सांसदों को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो। अब जहां शरद पवार ने 96 सीटों पर दाव खेल दिया है, वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर अंदर खाने भूचाल जरूर आ चुका होगा और दोनों ही पार्टियां शरद पवार को पटाने में लग गई होंगी। अब देखना है कि शरद पवार का ये दाव उद्धव और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। तो आपका शरद पवार के इस दाव पर क्या कहना है? क्या पवार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? गठबंधन में सबका बराबरी का हक होता है या फिर शरद पवार की नजर किसी और पार्टी पर है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ठाकरे परिवार में सियासी दुश्मनी गहरी होती दिख रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार अपने चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पलटकर जवाब दिया है और उनके शर्टलेस सपोर्ट की तीखी आलोचना की है। अमित ठाकरे ने कहा कि जब अपने बेटे को विधायक बनाना था तब उन्हें शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था और अब उन्हें ये अनैतिक लग रहा है। अमित ठाकरे ने चाचा उद्धव को कहा कि ये मत भूलना कि हमारे इसी सपोर्ट की वजह से आपका बच्चा विधायक बन पाया। दरअसल 19 जून बुधवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे के उस कदम की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। उद्धव ठाकरे ने इस समर्थन को शर्टलेस सपोर्ट करार दिया और राज ठाकरे के समर्थन का खूब मजाक बनाया, बद्धी टिप्पणी भी की। अब चाचा उद्धव ठाकरे की बदजुबानी को सुनकर अमित ठाकरे बेहद नाराज हो गए। अमित ठाकरे से जब मीडिया कर्मियों ने चाचा उद्धव के इस हमले के बारे में पूछा तो अमित ठाकरे भड़क उठे और मीडिया के सामने अमित ठाकरे ने कहा, मुझे तो उद्धव ठाकरे जी के अनशर्टेड सपोर्ट मजाक को समझने में ही पहले 10 मिनट लग गए, क्योंकि वर्ली में भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह बिना शर्त समर्थन दिया था। अमित ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह की मदद की थी जब उन्हें अपने बच्चे को विधायक बनाते समय ऐसा नहीं सोचा तो वो अब ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। अमित ठाकरे ने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे को भी ललकारते हुए कहा कि इस बार उन्हें वर्ली विधानसभा सीट पर अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अमित ठाकरे ने कहा, अब जब चुनाव होने में 3 महीने रह गए तब वहाँ काम करने से कुछ नहीं होने वाला। एक विधायक को 5 साल मिलते हैं। कोरोना के बाद उन्हें इस तरह से वर्ली में घूमते नहीं देखा गया था जिस तरीके से वो आजकल घूमते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक विधायक को अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। अमित ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ आदित्य को समर्थन दिया था, लेकिन हमें अपनी गलती समझ में आ गई है कि एक बच्चा बच्चा ही होता है, उसके कंधे पर विधायक की जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए थी। अमित ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि आदित्य ठाकरे इस बार वर्ली से किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार तो राज ठाकरे के समर्थन से जीत गए थे, लेकिन इस बार वर्ली से आदित्य ठाकरे का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि एमएनएस ने बीजेपी को जिन सीटों पर अपना दावा किया था उनकी लिस्ट सौंपी थी और उसमें वर्ली भी शामिल है। चर्चा है कि एमएनएस यहाँ से संदीप देशपांडे को उतार सकती है। हालांकि अमित ठाकरे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अमित ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे ने अपने दम और मेहनत के बल पर एमएनएस को खड़ा किया है। उनके हौसले बड़े हुए हैं और किसी की भी बदजुबानी या भद्दी टिप्पणी से उनके हौसले कम नहीं होने वाले। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे ने जो कुछ कहा वो सही है? अपने वक्त पर उद्धव ठाकरे को जो शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था, अब उद्धव उसी शर्टलेस सपोर्ट पर राज ठाकरे का मजाक क्यों बना रहे हैं? क्या चाचा उद्धव को अमित ठाकरे ने बिल्कुल सटीक और करारा जवाब दिया है? अमित ठाकरे के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।